इस 13 अक्टूबर को अहोई माता का व्रत है, जिसे अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे चैनल कृष्णा दर्शन पर हम आपके साथ हिंदू धर्म की सभी महत्वपूर्ण कहानियां और कथाएं साझा करते हैं। और आज हम आपके साथ अहोई अष्टमी व्रत कथा की कहानी साझा करेंगे। हमने व्रत विधि से संबंधित एक वीडियो बनाया है, तो उसे मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए पूजा के समय सुनती हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली से कुछ दिन पहले अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली के त्योहार से पहले घर को लीपने और सजाने के लिए कार्तिक मास की अष्टमी के दिन साहूकार की 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने के लिए जंगल गईं। जंगल में जिस जगह वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पास में स्याहू साही नाम के जानवर की मांद बिल थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी के हाथ से कुदाल लग जाने से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से साहूकार की बेटी को बहुत दुख हुआ। स्याहू ने गुस्से में आकर साहूकार की बेटी को शाप दे दिया कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए तेरी कोख भी बंध जाएगी और तेरी संतान जीवित नहीं रहेगी। स्याहू के शाप के कारण साहूकार की बेटी की संतान पैदा होते ही 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब साहूकार की बेटी को कोई संतान जीवित नहीं बची, तो एक दिन उसने अपनी 7 भाभियों से कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है और मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। तुम में से कोई मेरी जगह स्याहू माता के शाप को ले लो। साहूकार की सबसे छोटी बहू ने अपनी नंद की जगह अपनी कोख बंधवाने का वचन दे दिया। इसके बाद छोटी बहू को जो भी बच्चे हुए, वे भी 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। छोटी बहू इस दुख से व्याकुल होकर पंडित जी के पास गई और अपनी सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने कहा कि तुमने सुरही गाय की सेवा करके पुण्य कमाओ और स्याहू माता से अपनी कोख वापस खुलवाने की प्रार्थना करो। छोटी बहू ने श्रद्धापूर्वक सुरही गाय की खूब सेवा की। सुरही गाय उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे बहू, तुम क्या मांगती हो? छोटी बहू ने कहा, सुरही माता, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे मर जाते हैं। आप कृपा करके मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दे। सुरही माता ने छोटी बहू की बात मान ली और उसे लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चल दी। रास्ते में जब वे आराम करने के लिए रुकी, तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप एक गरुड़ पक्षी की मादा के बच्चे को डसने जा रहा था। बहू ने तुरंत उस सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी लौटी, तो उसने जमीन पर खून बिखरा देखा। उसे लगा कि बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, इसलिए वो बहू को चोंच मारने लगी। छोटी बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से उसकी रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूछा, तुम क्या मांगती हो? छोटी बहू ने अपनी समस्या बताते हुए गरुड़ पंखनी से स्याहू माता के पास पहुंचाने का आग्रह किया। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। वहां स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई। स्याहू माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बहू, आज से तुम्हारी कोख खुल जाएगी और तुम्हारे घर में पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा रहेगा। छोटी बहू ने वापस आकर अहोई अष्टमी का व्रत रखा, श्रद्धा से अहोई माता की पूजा की और उद्यापन किया। स्याहू माता के आशीर्वाद से उसका घर सचमुच पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो गया। कहा जाता है कि जैसे अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू की संतान की रक्षा की, वैसे ही वो इस व्रत को करने वाली सभी माताओं की संतान की भी रक्षा करती हैं। जय अहोई माता।